ख़वातीन हज़रात, हार और जीत, ये वो मौजू है जिसके ऊपर ये वीडियोस का सिलसिला आजकल आप तक पहुंचा रहा हूं। और पिछली बार भी आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आपसे ज़िक्र करूंगा कि हार की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, हार क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैं एक मामूली सा साइंटिस्ट हूँ और ह्यूमन बिहेवियर का पढ़ने वाला हूँ। साइकाइट्री में और न्यूरोबायोलॉजी को स्टडी करते हुए मैंने ये देखा है कि ब्रेन एक्चुअली एक लर्निंग ऑर्गन है और लर्निंग के लिए उसको रेपिटिशन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग उस वक्त होता है जिस वक्त किसी चीज़ को बार बार किया जाए। ज़्यादा कनेक्शंस देयरफॉर ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस, या यूँ समझ लीजिए कि जो हमारी न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ है या ब्रेन की डेवलपमेंट है, वो जीत से नहीं होती, हार से होती है। अजीब सी बात लग रही है ना आपको? जी हाँ, इसलिए कि हार में वो एफर्ट बहुत ज़्यादा दफ़ा करता है इंसान, और जितनी दफ़ा वो एफर्ट करता चला जाता है, ब्रेन को इसे गर्ज नहीं होती कि आपका रिज़ल्ट क्या है। वो उसको ये होता है कि वो सर्किटरी कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, उसके न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस कितने बने हैं, पाथवेज कितने नए बने हैं, कनेक्टिविटी कितनी एनहांस हुई है। सो एक्चुअली जो ब्रेन की कनेक्टिविटी है, ये उसकी डेवलपमेंट है। जितने कनेक्शंस ब्रेन के बनते जाएंगे उतना ही ब्रेन डेवलप होता जाएगा और ज़्यादा अजीम और ज़्यादा सेहतमंद दिमाग बनता जाएगा। सो उसकी जो सेहतमंदी है वो हार में छुपी हुई है, जीत में नहीं। आप हैरान होंगे कि जीत के वक्त बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे केमिकल्स सक्रीट होते हैं जिनका नाम डोपामीन है। फॉर एग्जांपल, तो जब जीतते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। बिल्कुल उनकी हालत, अगर आप उनका वीडियो खामोशी से किसी वक्त बैठ के देखें तो आप बोले दीवाने हो गए। यानी जिस तरह की वो छलांगे लगाते हैं, जिस तरह की वो हरकत व सकनात करते हैं, बिल्कुल पागलपन वाली होती हैं। वो ऐसी इसलिए होती हैं कि वो एक केमिकल ऐसा पैदा करते हैं ब्रेन में जिसका नाम डोपामीन है, जो कि दीवानगी का केमिकल है। तो और वो एक ख़ास मिक़दार के बाद जिस बढ़ जाता है तो इंतहाई टॉक्सिक है ब्रेन के लिए। और ये डोपामीन ही है, और ये डोपामीन पाथवेज़ हैं जो कि रिवॉर्ड पाथवेज़ कहलाते हैं, जिसको ट्रिगर करती हैं ड्रग्स ऑफ एडिक्शन। तो यही लोग जो एक तरह से बार बार जीतते चले जाते हैं, ये इनको जीत की इतनी एडिक्शन हो जाती है कि जब वो जीत नहीं पाते तो फिर वो उसको बायोकेमिकली उस स्टेट को हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन डिमांड कर रहा होता है उनसे वो स्टेट। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो बहुत रुस्वा हुए, बिकॉज वो ड्रग अब्यूज़र बन गए। जब नहीं जीत पाते थे तो उस कैफियत को हासिल करने के लिए, उस किक को हासिल करने के लिए वो ड्रग्स इस्तेमाल करते थे। तो और बहुत सारे कमज़ोर लोग जो कि नहीं जीत पाते ज़िंदगी में, यानी उनके पास वो स्किल्स, वो इंटेलेक्ट नहीं है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी खेल को जीत लेने या किसी मरहले को जीत लेने या किसी कंपटीशन को जीतने में। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपनी उस हार को छुपाते हैं, कवर करते हैं थ्रू दीज डोपामीन रशेस, और वो ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं। तो ये इंसान वो नहीं है जो असल में हारे हुए हैं, बल्कि इनको जीत नहीं मिली, जीत की ख्वाहिश तो मिल गई। इनको ना जीतने की सज़ाएं तो मिली घर में, लेकिन चूंकि उनके पास वो सलाहियतें नहीं थी जीतने की, तो किसी ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि वो इसलिए नहीं जीत पा रहे या फर्स्ट नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास वो रिक्विजिट सलाहियतें और स्किल्स नहीं हैं। बस उनको तानो तशनी कर दी गई, उनको बुरा भला कहा गया, उनको इस अंदाज में रगेदा गया, इस अंदाज में उनकी बेइज्जती की गई कि फिर उन्होंने यही सोचा कि भी मैं जीत तो सकता नहीं। तो वो उन लोगों से भी दूर हो गए जो उन पर लानत मलामत कर रहे थे, और फिर उन्होंने जाके एक तरह से अपने उस जीत के एहसास को आर्टिफिशियली जनरेट करने के लिए बहुत ऊंचा म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया। उस शोर को दबाने के लिए जो उनके कानों में तानो तशनी का आ रहा था, उनके ऊपर जो लान तान हो रही थी, उस शोर को दबाने के लिए उन्होंने वो म्यूज़िक सुनना शुरू किया, बहुत शदीद और बहुत ही ऐसा कि जो आपको नॉइज़ लग रहा होगा। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने ड्रग्स इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, जो उनको एक आर्टिफिशियल फीलिंग ऑफ सक्सेस और नमनेस देती हैं, जिससे कि वो जो कैफियतें, जो बुरी कैफियतें हैं, वो उन्हें महसूस ना हो
और जो अच्छी कैफियत है वो आर्टिफिशियली या वर्चुअली क्रिएट कर लें अपने अंदर, उस मशरूम को लेकर, उस स्टिमुलेंट को लेकर, या ऐसी ड्रग्स लेकर वो कामयाबी हासिल करें जिससे आर्टिफिशियली उनकी सलाहियतें बढ़ जाएं। तो आप सोचिए कि अगर इन्हीं बच्चों को, इन्हीं यंगस्टर्स को हमने बचपन में ही ये बता दिया होता कि हार बुरी चीज़ नहीं है और एक्चुअली हार है जिससे उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट होनी है, तो फिर शायद वो इस मरहले तक नहीं जाते। तो जिस वक्त हम अपने बच्चों को एक ऐसे बबल में पालते हैं जहाँ उनको कभी भी हारने की इजाज़त ही नहीं होती और हमेशा उन्हें जीतना होता है, तो हम बेसिकली ये कर रहे होते हैं कि उनको वल्नरेबल कर रहे हैं टूवर्ड्स ऑल दीज अदर चैलेंजेस, कि जब भी उनकी ज़िंदगी में फेलियर आएगा तो वो फिर कोई ख़तरनाक तरकीब इस्तेमाल करेंगे उस आर्टिफिशियल सेंस ऑफ विक्ट्री और सक्सेस को हासिल करने के लिए। बहुत ख़तरनाक बात है किसी भी बच्चे को उसकी उस बबल में रखना जहाँ हमेशा वो विक्टोरियस हो। आपको याद होगा कि ये बात जो वीडियोस का सिलसिला है, ये मैंने कहानी से आपको शुरू की थी, एक बहुत चैम्पियन खिलाड़ी की ज़िंदगी की मिसाल देकर आपको शुरू की थी। तो तय ये हुआ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे और आइंदा नस्लें मैच्योर वाइज नस्लें बने जिनका ब्रेन वेल डेवलप्ड हो, तो फिर उनको इस बबल से निकाल कर ज़िंदगी के मराहिल में हार जाने, थक जाने, ना जीतने के प्रोसेसेस में से गुजारने की ज़रूरत होगी। उनको कंपटीशन और कंपैरिजन की दुनिया से बाहर निकाल कर ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत होगी जहाँ वो कभी जीत जाएं और कभी हार जाएं और दोनों चीज़ों को इन स्ट्राइड लें। ये वाइज बच्चे होंगे, ये अक्लमंद, सेहतमंद और दिमागी तौर पर डेवलप्ड नस्ल होगी जिसको खौफ नहीं होगा हार जाने का और उनको ज़ोम नहीं होगा जीत जाने का।